Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 12 Ratio and Proportion. In the last video, we solved the exercise and today we will learn about unitary method. What is unitary method? So let's just start with it. Students, let's suppose you went to a shop to purchase pens. आप पेन्स खरीदने गए और शॉपकीपर ने आपसे कहा कि 20 पेन्स कॉस्ट रुपीज़ 50. 20 पेन्स का एक बॉक्स है जिसकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़ एंड यू हैव टू परचेज 45 पेन्स. तो आप शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देंगे? तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्टी आ सकती है और ऐसे ही सिचुएशंस में हमको क्या करना है ये हम यूनिटरी मेथड से पढ़ेंगे कि हम कैसे 45 पेन्स या 85 पेन्स या 76 कितने भी पेन्स की हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दो सिचुएशन है उससे हम देखते हैं वन बाय वन. रेशमा परचेज्ड 2 नोटबुक्स फॉर ₹24. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? तो रेशमा ने 2 नोटबुक्स परचेज करी फॉर ₹24 एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा है अ स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर. एक स्कूटर है जो 2 लीटर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट पे 80 किलोमीटर चलता है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर? तो अगर 1 किलोमीटर हमको चलना है तो कितने लीटर पेट्रोल हमको चाहिएगा वो हम देखेंगे. तो वन बाय वन हम इनके सॉल्यूशंस देखते हैं. सो वी नो दैट कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स इज ₹24. 2 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी है? ₹24. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी है? ₹24. तो अगर एक नोटबुक की कॉस्ट आपको निकालनी है तो वो कितनी आएगी? 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ₹12. तो एक नोटबुक की कॉस्ट आ गई ₹12. अब अगर मैं आपसे कहूं कि इफ यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 सच नोटबुक्स, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 नोटबुक्स की कॉस्ट बताइए, नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज आपके पास एक नोटबुक की कॉस्ट है विच इज ₹12. सो 5 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 12 इंटू 5 दैट इज ₹60. राइट. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक नोटबुक की कॉस्ट निकाल ली. उसके बाद हमको जितनी भी नोटबुक्स चाहिए थी हम उनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं. सपोज इफ आई आस्क व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स, अगर मैं आपसे पूछता कि आप 10 नोटबुक्स की कॉस्ट बताइए तो वो भी आप आसानी से कर सकते थे. 1 नोटबुक की कॉस्ट है 12 तो 10 नोटबुक्स की कॉस्ट होती 12 इंटू 10 दैट इज ₹120. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखते हैं. फॉर 80 किलोमीटर पेट्रोल नीडेड इज 2 लीटर्स. 80 किलोमीटर चलने के लिए हमको कितना पेट्रोल चाहिए था? 2 लीटर्स. सो फॉर 80 किलोमीटर्स वी नीडेड 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है तो हमको कितना पेट्रोल चाहिएगा? इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 80. राइट. टू ट्रेवल 1 किलोमीटर पेट्रोल नीडेड विल बी 2 डिवाइडेड बाई 80 दैट इज 1/40. तो अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है तो कितना लीटर्स पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है हमको? 1/40 लीटर्स की. नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल आर रिक्वायर्ड टू कवर 120 किलोमीटर्स. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना लीटर पेट्रोल चाहिए 120 किलोमीटर्स कवर करने के लिए तो वो हम अब इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि वी नो दैट 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हमको 1/40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल चाहिए. तो अगर आपको 120 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है तो उसके लिए कितना पेट्रोल चाहिएगा? 1/40 इंटू 120. यहाँ पे देखिए देन पेट्रोल नीडेड विल बी 1/40 फॉर 1 किलोमीटर्स एंड फॉर 120 किलोमीटर्स इट विल बी 1/40 इंटू 120 विच विल बी 3 लीटर्स. तो मुझे ये नहीं पता था कि 1 लीटर में हम कितना चलते हैं बट फिर भी मैंने निकाल लिया कि अगर आपको 120 किलोमीटर चलना है तो मुझे 3 लीटर्स पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी. सपोज इफ आई आस्क्ड दैट हाउ मच लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 240 किलोमीटर्स. तो अगर मुझे 240 किलोमीटर्स चलना है तो आई नो दैट फॉर 1 किलोमीटर्स पेट्रोल नीडेड इज 1/40 लीटर्स. तो अगर मुझे 240 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए कितना पेट्रोल लगेगा? 1/40 इंटू 240 विच विल बी 6 लीटर्स.
ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने पेट्रोल निकाल लिया टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम कितना भी निकाल सकते हैं कि हमको कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, 240, 120, उसके लिए हमको कितने लीटर्स पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, जहां हम क्या करते हैं, पहले हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर हम फाइंड आउट करते हैं जितने भी यूनिट्स की वैल्यू हमको चाहिए। यहां देखिए, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट and then the value of required number of units, it is known as unitary method। उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। नोटबुक्स के केस में भी हमने पहले एक नोटबुक की कॉस्ट निकाली थी एंड देन वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। रीड द टेबल एंड फिल इन द बॉक्सेस। तो हमको ये टेबल दी गई है और हमको ये बॉक्सेस को फिल करना है। सो वी हैव टाइम हियर, in 2 hours distance traveled by Karan is 8 kilometers and distance traveled by Kriti is 6 kilometers। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will find out distance traveled in 1 hour। एक यूनिट मतलब एक आवर में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो अगर 2 hours में 8 किलोमीटर्स है, 2 hours में 8 किलोमीटर्स है, तो 1 hour में कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। ये ऑलरेडी फील्ड है। सिमिलरली फॉर कृति ऑल्सो, अगर 2 hours में वो 6 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है, तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 किलोमीटर्स। सो दिस विल बी 3 किलोमीटर्स, राइट। फिर आगे देखते हैं। नाउ वी नो कि 1 आवर में उनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 4 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर। तो अब अगर मुझे निकालना है कि हाउ मच डिस्टेंस दे विल ट्रैवल इन 4 hours, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज 1 hour को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 hours, तो इसको भी आप सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 into 4 इज 16 किलोमीटर्स एंड 3 into 4 इज 12 किलोमीटर्स। So they will travel 16 kilometers and 12 kilometers distance respectively in 4 hours। आप इसको ऐसे भी देखिए कि 1 hour में 4 किलोमीटर्स, राइट। तो 4 hours में कितना करेंगे, दिस इज 1 into 4, so this will be 4 into 4 that is 16 किलोमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स है वो भी देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज ₹210, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूस। तो हमारे पास 6 cans की कॉस्ट है विच इज ₹210। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको पूछा है, अगर आपको कॉस्ट पूछी है तो हम कॉस्ट को राइट साइड में रखेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त। मैं क्या कह रहा हूं, आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट, तो हमसे क्या पूछी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम राइट साइड में रखेंगे। दैट मीन्स 6 cans कॉस्ट ₹210। अगर मुझसे कैंस पूछे होते तो मैं इसका रिवर्स लिखता कि ₹210 में कितने कैंस आते हैं, 6 cans। तो मैं ऐसे लिखता, बट क्योंकि मुझसे कॉस्ट पूछी है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट को राइट साइड में लिखूंगा। दैट 6 cans कॉस्ट ₹210। तो अगर 6 cans की कॉस्ट है ₹210, तो एक कैन की कॉस्ट कितनी होगी, 6 cans कॉस्ट ₹210, सो 1 can कॉस्ट ₹210 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। एंड 210 डिवाइडेड बाय 6 यू कैन डू, 6 into 3 is 18, remainder is 3, this 0 downwards, and 6 into 5 is 30। so answer is 35। तो एक कैन की कॉस्ट कितनी हुई, ₹35, राइट। एंड वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 cans। अब आपके पास एक कैन की कॉस्ट है विच इज ₹35। तो अगर मुझे 4 cans की कॉस्ट निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, ₹35 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि एक कैन की कॉस्ट कितनी है, 35। सो 4 cans की कॉस्ट हुई 35 into 4, एंड 35 into 4 विल बी 140।
So the answer is the cost of 4 cans will be rupees 140. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अगेन देखिए यहां पे मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं कि 220 किलोमीटर्स इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल द बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि हम किसको यूज करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस, अब हमसे स्टूडेंट्स क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम कहां पे रखेंगे, राइट साइड में। तो मैं कौन सा वाला स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं, सेकंड वाला, उसमें डिस्टेंस राइट साइड में है। सो इन 5 लीटर्स आई कैन ट्रेवल 220 किलोमीटर्स, राइट। So in 1 liter I can travel 220 divided by 5 किलोमीटर्स। 1 लीटर में मैं कितना ट्रेवल कर सकता हूं, 220 डिवाइडेड बाय 5, और आप इसको चेक कर सकते हैं 220 डिवाइडेड बाय 5, 5 into 4 is 20, रिमाइंडर is 2, this 0 downwards, and 5 into 4 is again 20. So this is 44. तो 1 लीटर में मैं कितना ट्रेवल कर सकता हूं, 44 किलोमीटर्स। अब मुझसे क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अब मुझे 1.5 लीटर्स में निकालना है। सो 1 लीटर में 44 किलोमीटर्स, सो 1.5 लीटर्स में कितना हो जाएगा, 44 इंटू 1.5, एंड यू कैन चेक दैट ऑल्सो, 44 इंटू 1.5, 5 इंटू 4 इज 20, 5 into 4 is again 20 plus 2 22, 1 into 4 is 4, and 1 into 4 is 4. So this will become, and decimal as it is, so this will become 66 kilometers. तो 1.5 लीटर में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, 66 किलोमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, if the cost of a dozen soaps is rupees 153.60, then what will be the cost of 15 such soaps? अगेन मुझसे क्या पूछी है, कॉस्ट। तो मैं कॉस्ट को कहां पे रखूंगा, राइट साइड में। तो इसको देखते हैं, if the cost of dozen soaps, now students dozen soaps means 12 soaps, तो 12 soaps की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 153.60। तो एक सोप की कॉस्ट कितनी होगी, इट विल बी रुपीज 153.60 डिवाइडेड बाय 12, राइट। एंड यू कैन डिवाइड दैट 153.60 डिवाइडेड बाय 12, यू कैन चेक, 12 into 1 is 12, remainder 3, this will become 33. So 12 into 2 is 24, remainder is 9, this will become 96, and 12 into 8 is 96, and this 0 as it is. So the cost of one soap is rupees 12.80. एक सोप की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 12.80, या फिर सिंपली 12.8। एंड वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। तो ऐसे 15 सोप्स की कॉस्ट अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वन सोप कॉस्ट रुपीज 12.8, सो 15 सोप्स की कॉस्ट कितनी होगी, रुपीज 12.80 मल्टीप्लाइड बाय 15। एक सोप की कॉस्ट अगर 12.8 है तो 15 सोप्स की कॉस्ट कितनी होगी, 12.8 इंटू 15, एंड यू कैन चेक दैट 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 15, राइट। 5 इंटू 8 इज 40, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 1 60, and then 8, 2 and 1, you can add that 0, 8 plus 4 is 12, 1 carry, 6 plus 2 8 plus 1 9, and 1 as it is, and 1 decimal point. So this is 192.0, or I can simply write it as rupees 192. So the cost of
15 such soaps will be rupees 192. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप्स इज रुपीज 350. हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी परचेज फॉर रुपीज 100. स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी एनवेलप्स. तो एनवेलप्स को हम कहाँ रखेंगे, राइट साइड में, करेक्ट. सो कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप्स इज रुपीज 350. तो रुपीज 350 में कितने एनवेलप्स आते हैं, 105, राइट. तो अगर मैं निकालूं रुपीज 1 में कितने एनवेलप्स आएंगे, इट विल बी 105 डिवाइडेड बाई 350, राइट. एक रुपीज में कितने एनवेलप्स आएंगे, 105 डिवाइडेड बाई 350. और हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी परचेज फॉर रुपीज 100. तो अगर एक रुपीज में इतने हैं तो 100 रुपीज में कितने होंगे, इट विल बी 105 अपॉन 350 मल्टीप्लाइड बाय 100. एक रुपीज में इतने हैं तो 100 रुपीज में दिस मल्टीप्लाइड बाय 100. और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस. आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 10. तो ये बन जाएगा 10 एंड दिस विल बिकम 35. सो इट विल बी 105 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 35, राइट. एंड 35 1 is 35 and 35 into 3 is 105. So this becomes 3 into 10, which is 30 envelopes. So for 100 rupees we can purchase 30 envelopes. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर्स इन 2.5 hours. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड. तो स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम. तो अब आप सबको पता होगा कि हम टाइम को राइट साइड में रखेंगे. तो पहले हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2.5 hours. 2.5 hours मीन्स 5/2 hours and 5/2 hours means 5/2 into 60 minutes. and 5/2 into 60 आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. 2 into 1 and 2 into 30 and 5 into 30 is 150 minutes. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम. तो अब हम टाइम को कहां रखेंगे, राइट साइड में. ठीक है, तो 90 किलोमीटर्स इन 2.5 hours, राइट. 90 किलोमीटर्स कितने मिनट्स में, 150 मिनट्स में, राइट. एंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर. तो पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे. 1 किलोमीटर विल बी कवर्ड इन 150 अपॉन 90 मिनट्स. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर 30 किलोमीटर्स. सो फॉर 30 किलोमीटर्स आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 30. सो 150 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 30, राइट. 1 किलोमीटर के लिए इतना टाइम लग रहा था, तो 30 किलोमीटर्स के लिए दिस मल्टीप्लाइड बाय 30. और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 30 इंटू 1 एंड 30 इंटू 3. सो दिस विल बी 150 डिवाइडेड बाय 3 एंड 150 डिवाइडेड बाय 3 इज 50. सो द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 30 किलोमीटर्स विल बी 50 मिनट्स. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours विद द सेम स्पीड. अब स्टूडेंट्स, मुझसे क्या पूछा है, डिस्टेंस. दिस टाइम हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो हम डिस्टेंस को रखेंगे राइट साइड में. तो हमारा सवाल क्या था कि इन 150 मिनट्स हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, 90 किलोमीटर्स, राइट. 2.5 hours means 150 minutes and in 150 minutes we travel 90 kilometers. तो हम पहले निकालेंगे कि 1 मिनट में हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं. सो 1 मिनट विल बी 90 अपॉन 150 किलोमीटर्स. 1 मिनट में हम कितना ट्रैवल करेंगे, 90 बाय 150 किलोमीटर्स. और हमसे क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 hours. एंड 2 hours मीन्स 60 into 2 that is 120 minutes. 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60. सो 2 hours will be 120 minutes.
तो हमको पता है कि हम 1 मिनट में इतना ट्रैवल कर रहे हैं, तो 120 मिनट्स में हम कितना ट्रैवल करेंगे? यस करेक्ट, 90 अपॉन 150 इंटू 120, राइट। एंड दिस यू कैन सॉल्व, आप दोनों को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 15, सो इट विल बिकम 90 इंटू 12 अपॉन 15, राइट। You can simplify this, 15 into 1 and 15 into 6. So this will become 6 into 12 and 12 into 6 is 72. तो 2 hours में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे? 72 किलोमीटर्स, ठीक है। इन 2 hours वी विल बी ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, दिस finishes off our lecture for today also, and in the next lecture we will be taking up the exercise. Till then, goodbye, see you in the next one.